हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले किसान हमेशा 24 घंटे मोदी सरकार के दिमाग में चलना चाहिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, यह राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जीतन राम मांझी का विवादित बयान। बोले हम राम को नहीं मानते, सब लोग अलग अलग रूप में मानते हैं भगवानों को, लेकिन हम राम को नहीं मानते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी डर रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी डरती है हमसे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की प्रशंसाओं से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चाचा शिवपाल की मुलाकात हुई असदुद्दीन ओवैसी से। जी हाँ दोस्तों, बड़ा पकड़ा है कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर रोजगार के मुद्दों पर बात नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों चिराग पासवान ने नीतीश पर बोला हमला। बोले धर्म पर बात करना छोड़िए, ये बताइए फिलहाल नौकरियों पर कब बात होगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारेगी बुरी तरीके से। योगेंद्र यादव भड़के, बोले फिलहाल इसको कोई भी वोट नहीं देने वाला बीजेपी को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नीतीश जी कहां गए। जी हाँ, बिहार की जनता और सरकारी खजाने लूटने में लगी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत, बोले राहुल गांधी सही आदमी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर घिर गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर अब योगेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। बोले उत्तर प्रदेश में हर जगह बीजेपी हारेगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। बोले जहां जहां सरकार बनाएंगे वहां वहां लोगों को रोजगार देते चलेंगे। जी हाँ, बीजेपी की तरह नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले उपचुनाव में, जी हाँ, उपचुनाव में भी खेला होबे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। भवानीपुर से खेला होबे अब की बार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार पर आम जनता का फूटा गुस्सा। बोले किसानों की बात सुनना चाहिए सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। बोले फिलहाल 24 घंटे किसान ही किसान चलना चाहिए मोदी और योगी के दिमाग में। राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार किसानों को भूलने की कोशिश कर रही है और किसानों को भुलाने की, लेकिन किसान ना ही भूलने वाला है और ना ही भुला देने वाला है। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल सरकार किसानों को पूरी तरीके से मजबूर कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि ये किसी तरीके से जो है यहाँ पर किसानों को मजबूर कर दे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले, किसान किसी भी हालत में डरने वाला नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ती चली जा रही। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी ने जमकर गुस्सा बरसाया। राहुल गांधी वालों राकेश टिकैत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जिस तरीके की आज तानाशाही चल रही है इससे पहले कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं था। राकेश टिकैत ने कहा किसान 1 साल से सीमाओं पर बैठा हुआ, लेकिन किसानों की सुनने के बजाय सरकार काले कानून लेकर आ रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो फिलहाल किसान भी अपने इसी रवैये पे अड़ा रहेगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और दोस्तों ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि सरकार कितनी कोशिश कर ले
इस बार ये सरकार बचने वाली नहीं है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आज से 2013 में कहा था कि फिलहाल वो सत्ता में आते से ही पेट्रोल के दाम सबसे कम कर देंगे, लेकिन आज पेट्रोल 115 रुपये लीटर है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो आते ही जो यहाँ पर जितनी भी कालाबाजारी चल रही है, जितने भी जाली नोट चल रहा है, सब बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, और जो है यहाँ पर बढ़ती गई मक्कारियां लोगों की। आपको बता दोस्तों लगातार जिस तरीके के जुर्म बढ़ते चले जा रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार दोस्तों अब किसी भी तरीके से बचती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बताता चलूं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल देश के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन मोदी जी ने 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सच में देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बताएं उन्होंने विकास के नाम पर क्या करा। इस 7 सालों में सरकार ने, 7 साल तो गलत बोल रहा हूं, 8वां साल लगने वाला है, कि इन 8 सालों में सरकार ने क्या करा। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि इन 8 सालों में सरकार ने कुछ नहीं करा। जो कांग्रेस ने संपत्तियां बनाई थी दोस्तों, धीरे धीरे कर उनके निजीकरण कर दिए गए, धीरे धीरे कर उनको बेच दिया गया। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही थी और जो छुपाने की कोशिश कर रही थी वो आपके और हमारे सामने। आप खुद देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है और क्या बताना चाह रही है, ये आपके सामने है दोस्तों। अगर मैं और आप इस तरीके की बातें करें या हम सोचें तो जो भी है, ये आप भी समझ सकते हैं कि आज देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है और सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों इन बातों को झुटलाना और इन बातों को कहना बहुत गलत नहीं होगा कि फिलहाल ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है, और सरकार तो पूरी तरीके से घिरी चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें रवीश कुमार का गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले जो लोग हमारे इस्तीफे के सपने देख रहे हैं वो सपने ही देखते रहे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुछ लोगों ने झूठी खबर उड़ा दी थी कि एनडीटीवी के जो दिग्गज पत्रकार हैं यानी कि रवीश कुमार दोस्तों, जिन्होंने गोदी मीडिया का असली नामकरण किया था, जिन्होंने बताया था कि देश में किस तरीके की राजनीति चल रही है, अब उन रवीश कुमार ने मोदी सरकार की बैंड बजा डाली है। रवीश कुमार का कहना है कि जो लोग ये सपने देख रहे हैं कि हम जो यहाँ पर एनडीटीवी से जाने वाले हैं वो सपने ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रवीश कुमार ने बताया कि अगर इस सरकार को लगता है कि अच्छे पत्रकारों को दबाने और डराने धमकाने से वो लोग डर जाएंगे तो ये सरकार गलत है। हम एक पत्रकार है और पत्रकार की जिम्मेदारी होती है जनता तक सच पहुंचाना। अगर आप जनता तक सच नहीं पहुंचा सकते तो समझ लीजिए कि आपकी पत्रकारिता किसी काम की नहीं है। रवीश कुमार ने बताया कि पत्रकारिता जब तक ही काम की जब तक आप लोगों को सच बता रहा हो, जब तक आप लोगों तक सच पहुंचा रहा हो। अगर जिस दिन आपने सच का साथ छोड़ दिया, गोदीगिरी करने लगे, तो समझ जाना आपकी पत्रकारिता जो है वो अब गलत दिशा में जा रही है और आप एक पत्रकार नहीं बल्कि अब आप दलाली पर उतर आए हो। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार के वट टू वट सही हैं। आप देखिए दोस्तों कि जो पत्रकारिता में होता है वो हमारे भारत के पत्रकार आजकल कर नहीं रहा है। इतने ज़्यादा मीडिया चैनल है दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, लेकिन सारे मीडिया कर्मी सब लोग मोदी की वाहवाही में लगे हुए हैं। क्या इन बातों को दोस्तों आप और हम भुला सकते हैं कि इस पिछले 2 सालों में इस गोदी मीडिया ने मोदी सरकार की जमकर मुखालफत की है, तरफदारी की है। यानी कि दोस्तों इतनी ज़्यादा तरफदारी की जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप और हम सर पकड़ कर बैठ जाएं कि भैया ये कर क्या रहा है। आज जो राजनीति ये सरकार कर रही है या फिर जो भी हो रहा है, बाय गॉड दोस्तों ये आप और हम जानते हैं कि सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है और हमें क्या दिखाई दे रहा है। हम और आप इस बात को भूल नहीं सकते हैं कि सरकार क्या करना चाह रही है। दोस्तों मैं लिख के दे देता हूँ, ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये आपके और हमारे ऊपर है। और आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि फिलहाल सरकार जो भी करे ये उसके ऊपर है। यानी कि दोस्तों सरकार जो भी करे ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नीतीश सरकार सिर्फ एक ही चीज जानती है और वो है सरकारी खजानों पर डाके डालना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि नीतीश सरकार जो यहाँ पर जनता को बेवकूफ़ बना रही है और सरकारी खजानों से खूब माल लूटा जा रहा है। यह भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं जिन्होंने बिहार में पूरी तरीके से राजनीति को बदनाम कर दिया। आपको बताया तेजस्वी यादव का कहना है कि सत्ता में रहने वाले लोग मलाई खा रहा है और जनता के पैसे को धुएं की तरह उड़ा रहा है। सरकारी खजानों में से पैसे ऐसे लुटाए जा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो पैसा खर्च हो रहा है, जिस तरीके से पैसा उठ रहा है, इसको लेकर सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। सरकार के पास दोस्तों इतना भी हिसाब नहीं होगा कि वो ये हिसाब बता दे कि भैया चल क्या रहा है। दोस्तों क्या इन बातों को आप और हम झुटला सकते हैं कि आज जो राजनीति सरकार कर रही है और जो लोग हम और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आम जनता में आप और हम भी आते हैं दोस्तों। तो जो हम लोग देख रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं, यही दिख रहा है कि सरकार क्या कर रही है। सत्ता में बैठे मलाई खा रही है। नीतीश को ले लीजिए, डबल इंजन सरकार है, बीजेपी और नीतीश की मिलीजुली भगत। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिलहाल ये लोग खजानों में से पैसा उड़ा रहा है सरकारी। ये बात तो साफ है कि आपको सरकारी खजाना मिल चुका है, आपको कितने ही पैसे उड़ा दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देश की जो जनता है, जो दोस्तों जनता है, वो सवाल पूछ रही है इनसे कि फिलहाल ये राजनीति कहां जा रही है और आप क्या करना चाह रहा हो। ये सवाल का जवाब हर कोई पूछ रहा है इस सरकार से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के पास कोई भी सवाल का जवाब है। अगर इस सरकार के पास किसी सवाल का जवाब होता दोस्तों तो ये सरकार जरूर देती। फिलहाल ये सरकार गूंगी, बहरी और अंधी भी है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ के ऊपर दोस्तों अखिलेश का कटाक्ष। बोले फिलहाल आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को अमेरिका बना देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा हुआ उत्तर प्रदेश में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने विकास बताने के लिए दोस्तों अपने एक चैनल पर, या बेसिकली अगर बात करूँ तो अपनी एक जगह पर यह बता दिया था कि भैया देखिए जो यहाँ पर कैसे हमने विकास किया उत्तर प्रदेश का। कई जगहों पर दोस्तों एक तो कोलकाता का फ्लाईओवर लगाया गया था, दूसरा अमेरिका के कई रोडवेज लगा दिए गए थे और इसी के साथ साथ कई बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई थी और बताया ये जा रहा था कि देखिए भैया योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास किया है। जिसके बाद राहुल गांधी और सभी ने आड़े हाथ भी लिया था। अब इसी पर दोस्तों हमला बोलते हुए साफ साफ अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो पूरी तरीके से बौखला रही है और इनकी हार जो है वो साफ दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, इसका आने वाला कोई भविष्य नहीं है। अगर बीजेपी इस फिराक में कि उसको पिछली बार की तरह बम्पर वोटिंग मिलेगी तो भूल जाए बीजेपी, इस बार उसको कोई वोट नहीं मिलने वाले फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चाचा शिवपाल और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी घमासान शुरू। आपको बता दें शिवपाल जो है असदुद्दीन ओवैसी से मिले। माना जा रहा है कि आने वाले समीकरणों में काफी ज्यादा चेंज हो सकते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। हर कोई जो यहाँ पर अपनी तरफ लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन लोगों को खींच पाएगा और कौन सत्ता बना पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं दोस्तों, और वो ये है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग भला बुरा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है दोस्तों? क्योंकि आप राजनीति देख लीजिए, सरकार की राजनीति देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता दोस्तों बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण के शिकार होकर मर रहा है। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं दोस्तों, लाखों बच्चे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आंकड़ा अगर निकलकर अभी सामने आया वो एक कुपोषित शिकार के बच्चे। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जो बड़े बड़े दावे किए थे आपके और आम जनता के सामने, वो दावे बीजेपी के फेल हो गए। आप देखिए दोस्तों, बीजेपी कहती है कि हम सब कुछ करते हैं, हम गुजरात मॉडल बना देंगे उत्तर प्रदेश को, लेकिन हुआ क्या? कहीं पर भी कुछ नहीं। आप जहां जाकर देखेंगे वहां आपको सिर्फ निराशा नजर आएगी। जहां जहां भाजपाइयों की सरकार है वहां पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी
को जो यहाँ पर 4 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कटाश कसना शुरू कर दिए। राघव चड्ढा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है हमसे। जी हाँ, और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, उनको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। राघव चड्ढा का कहना है कि बीजेपी लगातार हमारे लोगों पर रेड पड़वा रही है, हमारे ऊपर जांचें बिठवा देती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के इन हथकंडों से डरने वाले नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी आज अच्छे से जान चुकी है कि उसकी जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कर कम होती जा रही है। खास कर दोस्तों प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी जिस तरीके की दोस्तों राजनीति हो रही है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल इनकी लोकप्रियता पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आप समझिए दोस्तों ये लोकप्रियता कितनी कम हो रही है, ये आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि सरकार जो भी कर रही है वो हमारे और आपके खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी आप ये चीज देखिए दोस्तों कि सरकार किस तरीके से घिरी है, सरकार किस तरीके से जो यहाँ पर फेल हो गई है, यानी कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले हम राम को नहीं मानते। जी हाँ, लोगों ने लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों जीतन राम मांझी का कहना है कि राम जी जो है वो एक बहुत ही महान पुरुष थे और जो है उनकी कर्तव्य भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन आपको बता दें जीतन राम मांझी का कहना है कि सब लोग अलग अलग भगवान को मानते, हमारा राम में विश्वास नहीं है। इस तरीके से जीतन राम मांझी ने जब से दोस्तों ये वर्ड बोला है, खास कर दोस्तों हिंदू समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। जी हाँ, हिंदू समुदाय के भाई बहुत भड़क रहे जीतन राम मांझी के इस बयान से। जिस तरीके का ये बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों, ये सच में बहुत ही चौंकाने वाला। हालांकि जीतन राम मांझी ने ऐसा नहीं किया कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती की हो या फिर कुछ गलत इंटेंशन से किया हो, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि सब लोग अलग अलग भगवान को मानते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह आ जाती है कि आप देखिए जब हिंदू मुसलमान होता है तो अंधभक्त खूब मज़े लेते हैं जब कोई मुसलमान की बुराई कर देता है, लेकिन जब कोई हिंदू धर्म की बुराई कर देता है तो जो अंधभक्त हैं उनको बुरा लग जाता है। क्यों लगता है दोस्तों? लगना भी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म को अगर कोई दोस्तों बुरा कहेगा या हमारे हिंदू धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे ही दोस्तों अगर हमारे मुसलमान धर्म वाले भाइयों को भी कोई कुछ कहेगा तो भी हमें बुरा लगेगा। अगर कोई हमारे ईसाई भाइयों से कुछ कहेगा तो भी हमें बुरा लगेगा। इंसानियत यही कहती है दोस्तों कि हर एक का धर्म उसके लिए उसका भगवान होता है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों आगे का मतलब कि हर एक के लिए उसका धर्म सबसे सही है और होना भी चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हो दोस्तों, लेकिन एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो है इंसानियत। अगर इंसानियत आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपका जो पैगाम है वो ऊपर वाले तक पहुंच रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर चिराग पासवान ने खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल धर्म पर जो लोग बात करते धर्म को छोड़िए, पहले ये बताइए कि फिलहाल आप लोगों ने कितनों को रोजगार दिया। जी हाँ, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। इन मुद्दों पर बात करे सरकार। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश जी धर्म की बात करते, धर्म से चीज़ों को जोड़ते, लेकिन फिलहाल कभी कभार रोजगार की भी बात कर लिया करिए। फिलहाल रोजगार के बारे में आपका क्या सोचना है? जी हाँ, चिराग पासवान ने नीतीश से पूछा, बोले फिलहाल जवाब दीजिए नीतीश जी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल जा रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। किसानों के एक बाद एक बड़े बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटे खिंच गए। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपनी राजनीति को चमका ले, राजनीति तो चमक नहीं पाई, लेकिन एक चीज काफी अच्छे से हो गई दोस्तों, और वो था भारतीय जनता पार्टी का अंत। आप देखिए दोस्तों ये सरकार जो हमें बताती है, जो सिखाती है, उसके विपरीत ही चलती है। जब एनआरसी लाने की बात की गई थी दोस्तों, तो सबसे पहले इस देश की जनता ने उतरकर उसका विरोध किया था। मोदी जी ने उसको सही ठहरा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये योगेंद्र यादव कह रहा है। योगेंद्र यादव ने साफ कहा है कि जो चीज जनता के लिए गलत होती है वो माननीय प्रधानमंत्री के लिए सही होती है। तब दोस्तों आप खुद ही समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी सही कह रहा है या फिर आम जनता, क्योंकि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री का कौन सा गणित है ये, और ऐसा कैसा गणित है दोस्तों जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों
ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए और अगर आप भी सच्ची खबरों देखना चाहते हैं इसी तरीके से और आप भी मोदी सरकार की इन काली नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।